हाँ भी दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं एम के वर्मा आपके लिए लेके आया हूँ प्रमुख अनुसंधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 17। इससे पहले मैं पार्ट 1 में 16 क्वेश्चन करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लें। शॉर्ट ट्रिक के साथ, बहुत क्रेजी ट्रिक के साथ मैंने ये क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं आपके। तो आओ देखो क्वेश्चन क्या कहता है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। क्या कह रहा है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ जमशेदपुर, तो आप बिल्कुल सही जाते हैं। जमशेदपुर में क्या है, धातु विज्ञान प्रयोगशाला। अब इसे लॉन्ग टर्म तक यानी मरते दम तक कैसे याद रखना है, आओ हम बताते हैं। देखो ये मैंने एक फिगर दिखाया है, इसमें क्या दिख रहा है, एक दीवार है, दीवार को काट के चोर अंदर घुस गए हैं और सोना चांदी यानी धातु विज्ञान, धातु में क्या सोना चांदी बर्तन निकाल के ले गए। तो क्या हुआ, जब ये दीवार है, दीवार को ऐसे काट के चोर घुसते हैं, इसे बोलते हैं सेंध लगाना। क्या बोलते हैं, सेंध लगाना। यानी कि दीवार में क्या लगा दी, सेंध लगा दी। यहाँ पर ये दीवार में क्या लगा दी, सेंध लगा दी। तो जब सेंध लग जाती है तो धातु विज्ञान यानी धातु विज्ञान में सोना चांदी बर्तन क्या हो जाते हैं, फुर हो जाते हैं। फुर हो जाते हैं मतलब वो लेके चले जाते हैं। जब सेंध लग जाती है, जब सेंध लग जाती है तो धातु विज्ञान क्या हो जाती है, फुर हो जाते हैं। सोना चांदी बर्तन चोर लेके चले जाते हैं। तो जब सेद फुर, क्या, जब सेद फुर यानी जमशेदपुर हो गया, जमशेदपुर, और क्या, धातु विज्ञान फुर। तो हमसे क्या पूछ ले, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। तो हम क्या लगाएंगे, जमशेदपुर, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। जमशेदपुर में क्या है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला। नेक्स्ट, तो देखो क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, डीजल लोकोमोटिव वर्ग संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ वाराणसी, तो आप बिल्कुल सही जाते हैं। अब इसकी देखो ट्रिक क्या बनाई है मैंने। डीजल क्या, पहले डीजल 12 रुपए में मिल जाता था और अब तो 80 में भी नहीं मिलता। पहले 12 में मिल जाता था, अब 80 में भी नहीं मिलता। यानी 1280 वाराणसी ये रिलेट कर गया, डीजल वाराणसी। तो हमसे पूछ ले डीजल लोकोमोटिव वर्ग संस्थान कहाँ है, तो बी वाराणसी। नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। क्या कह रहा है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ जलगोड़ा, तो आप बिल्कुल सही जाते हैं। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, केंद्रीय ईंधन यानी मनुष्यों का ईंधन क्या है, जल है। मनुष्यों का ईंधन क्या है, जल है। मनुष्यों का पेट्रोल का काम कौन करता है, जल करता है। जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो मनुष्यों का ईंधन जल है। तो यहाँ पर पूछ ले केंद्रीय ईंधन, अब केंद्र में मनुष्य रहते हैं, तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान, तो इसका क्या हो गया, जलगोड़ा, ए जलगोड़ा। जलगोड़ा में क्या है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। आपको याद हो गया होगा, जब क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होगा। नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ धनबाद, तो बिल्कुल आप सही जाते हैं। अब इसे लॉन्ग टर्म तक, मरते दम तक कैसे याद रखना है, आओ बताते हैं। तो देखो ये खनन माफिया होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अभी धनवान हो गए हैं। क्या हुआ है, खनन माफिया जितने भी थे बहुत ज़्यादा धनवान हो गए। अब खनन, कुछ लोग नहीं जानते होंगे खनन माफिया यानी खनन क्या कहलाता है। तो जो यानी पटान कराते हैं घरों में, तो वो खनन कहलाता है। जहाँ से हम खोद के लेके आते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम खनन करते हैं। खनन का मतलब हो गया किसी चीज़ को खोदना, तो वही है। तो इसका क्या है, खनन, खनन अनुसंधान। तो धन किसके बाद मिलता है, खनन के बाद मिलता है। धन किसके बाद मिलता है, खनन के बाद। तो यहाँ से आया धन और ये आया बाद, तो क्या बन गया, धनबाद। धनबाद खनन अनुसंधान संस्थान, आपको ये याद हो गया होगा। और धनबाद भारत की कोयला राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। जो धनबाद है वो भारत की कोयला राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, और ये जो धनबाद है
ये कहाँ पड़ता है? ये झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है धनबाद? झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन। अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ शिमला तो बिल्कुल सही जाते हैं, क्योंकि आलू के साथ क्या बनती है? शिमला। शिमला के साथ क्या बनता है? आलू। आलू के साथ शिमला, तो आलू शिमला। नेक्स्ट, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 22। तो अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ भावनगर तो बिल्कुल सही जाते हैं, यानी कि जो समुद्री रसायन है, जो समुद्री रसायन, नमक एक समुद्री रसायन ही है। नमक कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्र से प्राप्त होता है। और इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी भावनगर। अब इसे लॉन्ग टर्म तक कैसे याद रखना है? देखो, एक शाम अचानक क्या हुआ था, नमक के भाव थे वो नगर नगर बढ़ गए थे। एक भ्रांति फैली थी, एक अफवाह फैली थी कि नमक के भाव अभी बढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी खरीद लो नहीं तो नमक महंगा हो जाएगा। तो आपके यहाँ भी ऐसा हुआ होगा, हमारे यहाँ भी हुआ था। आप भी गए होंगे मम्मी के कहने पे, वैसे तो नहीं जाना चाह रहे होंगे लेकिन पड़ोस की आंटी ने मंगा लिया होगा तो आप भी गए होंगे, फिर मम्मी ने कहा होगा। तो हम भी लास्ट टाइम में गए थे, तो ऐसा ऐसा हुआ कि नमक का तो भाव नहीं बढ़ा था लेकिन पेट्रोल का ज़रूर बढ़ गया था, क्योंकि हमारे यहाँ एक किराना स्टोर पे पेट्रोल मिलता है। तो वो उस समय 80 रुपये लीटर दे रहा था, लेकिन बाद में उसने 100-120 को बेचा था, क्योंकि पेट्रोल इस कदर बिक रहा था। लोग बाहर नमक लाने के चक्कर में गाड़ियों पे गाड़ियाँ दौड़ा रहे थे, सड़कों पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखाई दे रही थी। तो पेट्रोल काफ़ी महंगा कर दिया था उन्होंने, नमक का भाव तो नहीं बढ़ा था। तो यही है, आपको याद हो गया होगा क्या था? केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका ऑप्शन सी भावनगर। भावनगर में क्या है? केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान। आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? भारतीय लोहा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? क्या कह रहा है? भारतीय लोहा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ रांची, रांची, तो आप बिल्कुल सही जाते हैं। देखो दोस्तों, जो रांची है, रांची का पुराना नाम लोहरदगा हुआ करता था। क्या हुआ करता था? लोहरदगा। तो रांची का पुराना नाम क्या हो गया? लोहरदगा। अब रांची से रांची हो गया, लोहरदगा का क्या आ गया? लोह अनुसंधान। तो रांची में क्या है? लोहा अनुसंधान। लोहा अनुसंधान कहाँ है? रांची में। यानी रांची में क्या हो गया? लोह अनुसंधान संस्थान। अब ये रांची के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। रांची MS धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी की जन्म स्थान है, यहीं पर महेंद्र सिंह धोनी पैदा हुए थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? ये आपसे पूछ ले 25 क्वेश्चन। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ कोलकाता, तो बिल्कुल सही जाते हैं। कोलकाता में क्या है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, और क्या है? केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान। तो इसे लॉन्ग टर्म तक देखो कैसे याद रखते हैं। इसकी हमने ट्रिक बनाई है। हम कॉल, मतलब हम झूठ किस पे ज़्यादा बोलते हैं? सबसे ज़्यादा झूठ कहाँ बोलते हैं? कॉल पे। कॉल पे हम बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। किसी से पूछो कि हाँ कहाँ आ गए, वो घर पे होता है, कहता है रास्ते में आ गया, बस 2 मिनट में पहुँच रहे, तो वो बहुत झूठ बोलते हैं। और जो पुरातात्विक यानी पूरा सर्वेक्षण, पूरा सर्वेक्षण आजकल कहाँ हो जाता है? कॉल पे हो जाता है। पूरा सर्वेक्षण, पूरा सर्वेक्षण कॉल पे ही कर देते हैं, करते कुछ नहीं है। बोले हाँ सर्वेक्षण हो गया, हाँ कर दिया, और किताबों में यानी कि कागजों पे और कॉल पे ही पूरा सर्वेक्षण कर देते हैं। तो ये आपको याद हो गया होगा। जब क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में तुरंत क्लिक होगा, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? जूट से क्या हो गया? झूठ, तो ये कोलकाता। पुरातात्विक सर्वेक्षण, पूरा सर्वेक्षण कहाँ? कॉल पे, कोलकाता। तो ये आपको याद हो गया। कोलकाता में क्या है? जूट प्रौद्योगिकी और पुरातात्विक सर्वेक्षण। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, केंद्रीय आम शोध संस्थान कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन अगर आप जाते हैं सी के साथ लखनऊ, तो आप बिल्कुल सही जाते हैं। लखनऊ में क्या है, केंद्रीय आम शोध संस्थान, और क्या है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। तो आओ दोस्तों देखते हैं ट्रिक क्या है। देखो, लखन को जब विस्तीर लगा था तो हनुमान जी क्या लेके आए थे, औषधि लेके आए थे। और हनुमान जी जो औषधि लेके आए थे मतलब एक पहाड़ पे औषधि लेके आए थे। तो औषधि में क्या क्या था, उस पे आम था और क्या था, गन्ना था। आम का पेड़ था और क्या था, गन्ना था। ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन आपको रिलेट कर जाए इसलिए हम ऐसा बता रहे। हो भी सकता है ऐसा हो। तो देखो, औषधि में क्या था, आम था और क्या था, गन्ना था। जो पहाड़ था हनुमान जी लेके आए थे संजीवनी बूटी के रूप में, मतलब तो वो उस पे क्या क्या था, आम था और क्या था, गन्ना था। आम गन्ना, तो आपको ये रिलेट कर गया। लखन को जब विस्तीर लगा था तो हनुमान जी औषधि लेके आए थे। औषधि में क्या था, आम था और क्या था, गन्ना था। तो देखो हमसे क्या पूछ ले, केंद्रीय आम शोध संस्थान कहाँ है, तो आम शोध आ गया। लखन को लगा था विस्तीर, गन्ना पूछ ले तो लखनऊ। ये आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट, ये देखो दोस्तों, पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 यही थे, रिवीजन में डाल दिए। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान अभी बताया था लखनऊ, औद्योगिक विश्वविज्ञान विस्तीर लगा था लखनऊ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, गन्ना प्रजनन केंद्र, तो आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ, कोयम्बटूर। तो आप बिल्कुल सही जाते हैं। आप देखो इसकी ट्रिक क्या है। देखो, जब हम एक टूर पे गए थे तो हमने देखा, कहाँ गए थे, कोई टूर पे गए थे तो हमने वहां देखा एक लड़का अपने गन्ने से प्रजनन कर रहा था। समझे आप, मैं क्या कर रहा, एक लड़का अपने गन्ने से प्रजनन कर रहा था। तो कोई टूर पे हमने देखा एक लड़का अपने गन्ने से क्या कर रहा था, गन्ने से प्रजनन कर रहा था। और यहाँ देखो ये क्या था, ये जब सिर्फ गन्ना पूछ ले, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान पूछ ले तो क्या लगाएंगे, लखनऊ। इसमें प्रजनन नहीं है, ठीक है, तो लखनऊ। और कोयम्बटूर में क्या है, कोई लड़का हमने देखा, कोई टूर पे गए थे, वहां एक लड़का अपने गन्ने से क्या कर रहा था, प्रजनन कर रहा था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसे देखो, इसका आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ, हिसार। तो आप बिल्कुल सही जाते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन। भैंस कहाँ बनती है, सार में। भैंस कहाँ बनती है, सार में। गांव वाले लोग जो रहते हैं गांव से बिलोंग करते हैं, वो इसे रिलेट कर गए होंगे। भैंस कहाँ बनती है, सार में। सार में क्या बनती है, भैंस, हिसार। नेक्स्ट, देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। और इसे भी मैंने 30 दिया है क्योंकि ये पार्ट 1 का क्वेश्चन है, चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ, कानपुर। तो आप बिल्कुल सही जाते हैं। अब इसे लॉन्ग टर्म तक, मरते दम तक कैसे याद रखना है, आओ बताते हैं। देखो, दाल चीनी, दाल पूछ ले या हमसे चीनी पूछ ले, क्या बनाएंगे, कानपुर। ऑप्शन क्या बताएंगे, कानपुर। तो इसे कैसे याद रखना है, ये दालचीनी है। देखो ये दालचीनी है, ये मम्मी लोग मसालों में यूज करती हैं। आप लोग भी खाना बनाते होंगे तो यूज करते होंगे दालचीनी। तो दालचीनी पीसने के बाद ऐसे कुछ दिखाई देती है, ये दालचीनी ऐसी होती है। ये मसालों में यूज की जाती है और ये खाने में बहुत तीखी होती है। कैसी होती है, तीखी होती है। दालचीनी कैसे होती है, तीखी। अब तीखा खा के कहाँ से धुआं निकलता है, कानपुर से धुआं निकलता है। तीखा खा के कानपुर से धुआं निकलता है। कहाँ से धुआं निकलता है, कानपुर से। हमारे कान से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। तो ये आपको रिलेट कर गया। जब ये क्वेश्चन आएंगे तो आप मेरी माने बिल्कुल एकदम क्लिक कर जाएंगे, सही ऑप्शन मार के आएंगे आप। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको टोटल 30 क्वेश्चन याद करा दिए और उनकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दी। अगर आपको मेरी मेहनत और पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आओ दोस्तों, एक बार इनका फिर से रिवीजन कर लेते हैं।
क्वेश्चन 17 कह रहा है राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। तो आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ जमशेदपुर, तो बिल्कुल सही जाते हैं। धातु विज्ञान जब सेंध लग गई थी तो धातु विज्ञान क्या हो गई थी, फुर हो गए थे। धातु विज्ञान में क्या था, सोना चांदी बर्तन। ये देखो सेंध लगाई है, दीवार में सेंध लगा के चोर एंट्री कर गया अंदर घर में, और फिर क्या किया उसने, धातु विज्ञान सोना चांदी बर्तन क्या कर दिए, फुर कर दिए, यानी लेके चला गया अपने साथ। तो ये आपको याद हो गया होगा, जब सेंध फुर, जब सेंध फुर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, डीजल लोकोमोटिव वर्ष संस्थान कहाँ पर है। आंसर देने की कोशिश करें। डीजल लोकोमोटिव वर्ष संस्थान, क्या बताया था मैंने, डीजल महंगा हो गया था तो 80 रुपए में भी नहीं मिल रहा था। पहले कितने में मिल जाता था, 12, पहले 12 में मिल जाता था, महंगा हो गया 80 में भी नहीं मिल रहा। 1280 वाराणसी, डीजल 1280 वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कर रहा है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। बताओ जल्दी क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएं। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान क्या बताया था, जलगोड़ा, जलगोड़ा बताया था। मनुष्यों का ईंधन जल, जैसे वाहनों का ईंधन पेट्रोल है, पेट्रोल के बिना वाहन नहीं चलते, ऐसे ही मनुष्य जल के बिना नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ के आंसर देने की कोशिश करें। आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, धनबाद, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, धनबाद। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, धनबाद में। धन किसके बाद मिलता था, खनन के बाद धन मिलता था। खनन माफिया क्या, खनन माफिया क्या होते जा रहे थे, बहुत ज्यादा अमीर पैसे वाले होते जा रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी, धनबाद। केंद्रीय खनन अनुसंधान, धन किसके बाद मिलता है, खनन के बाद, धनबाद खनन अनुसंधान। और धनबाद को भारत की कोयला राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 21 केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। बहुत इजी क्वेश्चन, आंसर भी बहुत सही आ रहा है, शिमला, शिमला। आलू के साथ क्या बनती है, शिमला। नेक्स्ट केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय नमक समुद्र से ही प्राप्त होता है, तो ये दोनों यहाँ से रिलेट कर गए। और भावनगर, क्या हुआ था, एक शाम अचानक नमक के जो भाव थे नगर नगर बढ़ गए थे। आपको मैंने बताया था ये कहानी याद आ गई होगी आपको। तो इसका क्या हो गया, भावनगर। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन। भारतीय लोहा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय लोहा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका क्या बताया था, रांची का पुराना नाम क्या था, लोहरदगा। क्या था, लोहरदगा। रांची का पुराना नाम लोहरदगा। तो रांची लोह अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिक संस्थान कहाँ स्थित है। आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, कोलकाता, कोलकाता, बिल्कुल सही दे रहे हो। आपको काफी हद तक याद हो चुके हैं कोलकाता, क्योंकि हम जूट से क्या हो गया, झूठ किस पे ज्यादा बोलते हैं, झूठ सबसे ज्यादा किस पे बोलते हैं, कॉल पे हम क्या झूठ बोलते हैं। और पूरा सर्वेक्षण भी कर देते हैं, कॉल पे ही पूरा सर्वेक्षण कर देते हैं कि हाँ, हमसे पूछते बॉस कि हाँ सर्वेक्षण हो गया, हाँ हो गया सर, हो गया। कागजों पे और कॉल पे ही पूरा सर्वेक्षण कर देते हैं। तो कोलकाता में क्या है, जूट प्रौद्योगिकी और पुरातात्विक सर्वेक्षण। नेक्स्ट केंद्रीय आम शोध संस्थान कहाँ स्थित है। या पूछ ले केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो आम, जब लखन को बिस्तीर लगा था तो हनुमान जी क्या औषधि लेके आए थे, और औषधि में क्या था, आम था और क्या था, गन्ना था। आम और गन्ना था, तो ये आपको रिलेट कर गया। लखनऊ, इसका भी क्या है, लखनऊ। ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पार्ट बन के हैं, औषधि अनुसंधान और विश्व विज्ञान, लखनऊ। गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कोई भी टूर पे गए थे, वहां एक लड़का अपने गन्ने से क्या कर रहा था, प्रजनन कर रहा था। कोई भी टूर पे
हमने देखा एक लड़का अपने गन्ने से प्रजनन कर रहा था। आप समझ चुके होंगे मैं क्या कह रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भैंस भैंस कहाँ बनती, हिसार में। हिसार, बहुत ही इजी क्वेश्चन। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान, या पूछ ले भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है, तो आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है कानपुर। कानपुर बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, कानपुर। तो इसे लॉन्ग टर्म तक देखो, दाल और चीनी। दाल चीनी मैंने आपको दिखाया था फिगर में, ये है, ये क्या है, दालचीनी। और ये पिसने के बाद ऐसी दिखती है। और ये मसाला है, मम्मी लोग यूज करते हैं, बहुत तीखी होती है। तो दालचीनी, दालचीनी खाने में कैसी होती है, दालचीनी खाने में कैसी होती है, तीखी होती है। और तीखा खा के कहाँ से धुआं निकलता है, कानपुर से धुआं निकलता है। तीखा खा के कहाँ से धुआं निकलता है, कानपुर से धुआं निकलता है। तो ये आपको क्वेश्चन याद हो गए होंगे, आप जल्दी नहीं भूलेंगे। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको 30 क्वेश्चन याद करा दिए और उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर घड़ी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और आप अगर अपने किसी प्रॉब्लम या टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम उस प्रॉब्लम पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक्स।